नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बुलंदशहर की खबर से, जहां फैक्ट्रियों में चोरी और लूट करने वाले 13 लुटेरे हुए गिरफ्तार। आगे देखेंगे मोतिहारी की खबर, जहां ट्रक और कार की टक्कर में 10 लोग हुए घायल। इसी के साथ रुक करेंगे राजस्थान की खबर की ओर, जहां विवाद में पुलिसकर्मी हुआ घायल, जिसके चलते 2 टोलकर्मी हिरासत में। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। बुलंदशहर में फैक्ट्रियों में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 13 लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरे फैक्ट्रियों में सुरक्षा गार्ड्स को बंधक बनाकर करते थे लूट। खुर्जा और सिकंदराबाद में चोरी और लूट की वारदातों को दिया था अंजाम। गिरफ्तार लुटेरों से 2,19,000 रुपए, एक छोटा हाथी वाहन, एक मोटरसाइकिल, 197 बैटरी के कवर और रांग की 65 सिल्ली और अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया है। ये थाना सिकंदराबाद पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक चोरों का गिरोह है जो कि विभिन्न जनपदों का रहने वाला है। इसमें से कुछ लोग जनपद कासगंज के हैं, कुछ बदायूं के हैं और कुछ लोग हैं जो कि यहाँ जनपद बुलंदशहर में सिकंदराबाद में कबाड़ी का काम करते हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि जिस दिन इनको घटना करनी होती है, ये उससे पहले रेकी करते हैं और फैक्ट्रियों को टारगेट करते हैं, खास करके वो फैक्ट्री जो कि बंद है और उसमें जो भी माल पड़ा रहता है उसकी ये चोरी की प्लानिंग करते हैं। और जिस दिन चोरी करनी रहती है उस दिन ये पूरा का पूरा गैंग उठ के विभिन्न जनपदों से आकर यहाँ एकत्रित होता है और उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। इनके पास से 2 जो जनपद बुलंदशहर में इन लोगों ने घटना करी थी उससे संबंधित कुल 2,19,000 रुपये कैश, एक गाड़ी जो कि ये घटना में प्रयोग करते थे, एक मोटरसाइकिल जिससे कि ये रेकी किया करते थे, 197 बैटरी के कवर्स और उन बैटरी के अंदर का जो मेटल रहता है उसको गला करके बनाई गई सिल्लियाँ, वो इनसे 65 संख्या में बरामद हुई हैं। इसके अलावा कुछ इनके पास से अवैध असला बरामद हुआ है। इनका गैंग पंजीकरण हम लोगों द्वारा करवाया जाएगा और साथ ही साथ इन पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। चोरी के साथ साथ ये भी सामने आया है कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है बंधक बनाकर लूट भी कहीं कहीं करते थे। देखिए, यहाँ जो घटना हुई थी उसमें एक फैक्ट्री को जो इन लोगों ने टारगेट किया था, वहाँ पे से इन लोग कुछ सामान लेके गए थे। जो आज इनसे पूछताछ की गई, ये योजना बना रहे थे ये घटना करने की, जिसमें कि इनका ये प्लान था कि अगर वहाँ पे कोई मिलता है तो उसे ये बंधक बना लेंगे। सर क्या क्या बरामद हुआ, इनसे कुछ रुपये बरामद हुआ? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पीपराकोटी थाना क्षेत्र के राजमार्ग 28 मधु छपरा के समीप सोमवार की सुबह ट्रक और कार में हुई टक्कर में कार पर सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से सभी घायलों का मोतिहारी एवं जीवधारा के निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। बयाना में भरतपुर स्टेट हाईवे स्थित बीरमपुरा टोल प्लाजा पर टोल के पैसों को लेकर एक पुलिसकर्मी व टोल कर्मियों के बीच हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिसकर्मी से मारपीट की सूचना पर बयाना कोतवाली से एसएचओ हरि नारायण मीना व उज्जैन सीओ अजय शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 2 टोल कर्मियों को हिरासत में लिया है। झगड़े में घायल पुलिसकर्मी की ओर से थाना बयाना में टोल कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। क्या घटना हुई थी? सब मैं मेरे घर से अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हुआ और रास्ते में मेरे को मेरी बहन के यहाँ कुछ पैसे थे वो दे के जाने थे, तो मैं इधर से उज्जैन से सीधे बीरमपुरा और बीरमपुरा होके बयाना से सीधे भुसावर निकलने वाला था, भुसावर से सीधे जयपुर। तो बीरमपुरा टोल पे जैसे मैं पहुँचा तो मैं आराम से मैंने गाड़ी मेरी निकाली। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या है? मैंने सर स्टाफ है कि ठीक है आगे लो। मैंने आगे ली, पीछे से आवाज़ आई कि गाड़ी साइड में लगाओ, कार्ड दिखाओ। तो मैंने जैसे ही गाड़ी साइड में लगाई और वो मेरे पास आए, एक आदमी आया था पहले सिंगल पर्सन मेरे पास, तो उसने मेरा कार्ड देखा, मैंने कार्ड दिखा के अपना कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर कहा कि आप बाहर आइए। मैं जैसे ही
इजी गोइंग बाहर आ गया। मेरे को ये चीज़ दिमाग में नहीं थी कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना यहाँ हो सकती है। मैं जैसे ही बाहर आया तो उन्होंने पूछा कि तुम जैसे पुलिस वाले बहुत आते हैं। ठीक है भैया, तो टोल काट लो। कि जैसे मैं नीचे उतरते ही उन्होंने मेरे साथ हाथापाई स्टार्ट कर दी, और हाथापाई लगभग 10 मिनट के आसपास उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, और मैं जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचा के भागा। उन्होंने मेरे सिर पे भी वार किए पत्थरों से और लकड़ी से, और आगे जाके एक बयाना की तरफ भागा तो 30 मीटर जाके आगे वो पीछे से फिर मेरे पीछे भागे और मेरे को पकड़ गया। मेरे पास पैसे थे, 2.5 लाख रुपए नगद कैश था, डायरी थी, वो उन्होंने वहाँ जाके छुड़ाई। और आगे मैं होटल पे जाके तो एक कोई सज्जन आए तो उन्होंने बचाया, और मैं वहाँ से फिर आगे फिर भाग लिया। फिर मेरे को एक रास्ते में एक भाई से फ़ोन लेके मैंने मेरे बहनोई के लिए, मेरे घर वालों के लिए और मेरे भाइयों के सबके लिए फ़ोन किया। तो फिर मैं इधर भाग के आ गया। उसके थोड़ी देर बाद वो लोग आए, वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव कलसाड़ा के ग्रामीणों ने आज बयाना में उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद्र मीना को ज्ञापन सौंपकर गांव कलसाड़ा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अन्यत्र स्थानांतरित करने की योजना का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपकर इस राजकीय स्वास्थ्य केंद्र को यथावत स्थान पर रखे जाने की मांग की। मेरा नाम विनोद कुमार है साहब, मैं कलसाड़ा गांव का रहने वाला हूं। मैंने 2008 में कलसाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु ज़मीन दान की थी, सरकार को समर्पण की है। हमारे पूर्व सरपंच साहब जोगल सिंह जी, इन्होंने अपनी ज़मीन में से रास्ता के लिए ज़मीन दी थी, जो कागज़ संलग्न है। आज ये सुनने में आया है कि विद्यालय की ज़मीन है कुछ, उसको वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु अलॉट करवा रहे हैं। अब हमारा तो निवेदन ये है कि हम जिस भावना से हमने ज़मीन दान दी है उसका क्या बनेगा, उस बिल्डिंग का क्या बनेगा। गवर्नमेंट का कम से 15-20 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है, अब ज़मीन लावारिस हो जाएगी। तो हमारा निवेदन है कि, और ज़मीन उसमें काफ़ी है साहब, भरतपुर जिले में कहीं भी कोई अस्पताल में इतनी जगह नहीं है जो कलसाड़ा अस्पताल में जगह है, पूरे जिले में नहीं है, जाने में नहीं है। तो ये हमारा निवेदन है साहब से और आप पत्रकार महोदयों के द्वारा कि हमारी सुनवाई की जाए और हमारा जो अस्पताल है वो वहीं रहना चाहिए, हमारी भावनाओं को देखते हैं। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इसे एक विडंबना कहें या फिर नगर परिषद अधिकारियों की लापरवाही कि 5 दिन पूर्व नगर परिषद की हाउस मीटिंग के दौरान जिला उपायुक्त व नगर पार्षदों की मौजूदगी में 2 दिन के अंदर रेवाड़ी के बाजारों से अतिक्रमण हटाने का फैसला इस बार भी टाई फिस होता नजर आ रहा है। हालांकि नगर परिषद ने बाजारों से येलो लाइन जरूर लगा दी है और जिला उपायुक्त भी कह रहे हैं कि कोई दुकानदार या रेहड़ी चालक इस येलो लाइन को क्रॉस करेगा तो होगी कार्यवाही, लेकिन दुकानदारों ने येलो लाइन को बताया मात्र कागजी कार्यवाही। ये पट्टी जो खींची गई है वो ठीक खींची गई है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई तो कुछ नहीं हो रही। आते हैं पीली पट्टी कई बार खींचेगी, कई बार कार्रवाई तो कुछ नहीं होती। हम करते हैं नीच हो रहा है नगर परिषद का नगर परिषद है, एक बार दिखावटी कार्रवाई करके चली जाती है, उसके बाद कोई भी है जो एक्शन नहीं लेती, वो खाली दिखावटी होता है। ये सारा ये तो फोर है। ये जो दुकानदारों ने पीली पट्टी के बाद सामान लगा रखे हैं गलत है, तो गलत है तो हटाते क्यों नहीं, फिर इसको हटाएगा कौन? कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए ना, हटाएगा कौन? लगा तो वो गए पीली पट्टी, और उसके बाद कार्रवाई कौन करेगा? ये जो पीली पट्टी खींची गई है 2 दिन हो गए खींचे हुए, लेकिन सरकार की तरफ से पीली पट्टी खींच के ही इसको जो है ना छोड़ दिया गया है। मेरे ख्याल से इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि पीली पट्टी के आगे भी सारा बाजार लग रहा है। और जो ये पीली पट्टी लगाई गई है, ये जो नाला बनाया, फुटपाथ बनाया है, इसके कोने पे लगाई गई है। क्या फुटपाथ तक दुकानदारों को हक दे दिया गया है इसका? ये नगर परिषद इसको, डीएमसी मैडम, डीसी साहब हमारे इसको क्लियर करें कि क्या फुटपाथ तक दुकानदार इसको लगा सकता है। अगर दुकानदार इसको लगाता है, आगे कोई इसके ऊपर दुकानदार के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। कल को आके ये कहें जी आपने फुटपाथ पे क्यों लगा रखा है, क्योंकि पीली पट्टी फुटपाथ के बाद है, तो इसलिए अब दुकानदार को यह अधिकार है ना कि फुटपाथ तक लगा सकता है। बाद में आके ये ना कहें जी फुटपाथ पे आपने लगा रखा है, आपका चालान काटा जाएगा। अब ये फुटपाथ के बाहर भी लगा रखा है, यहाँ पीली पट्टी लगाई गई है और रेहड़ी भी खड़ी करवा रखी है। रेहड़ियां भी तो खड़ी है जी, उनको कोई अभी तक स्थान नहीं दिया है नगर परिषद ने, लेकिन उसको हम कहते हैं कि भाई रेहड़ियों को स्थान दे या तो, और ये जो आगे फुटपाथ लग रहा है इसको हटवाया जाए पीली पट्टी के बाद,
लेकिन इसको लेकर अभी तक 11:30-12 बज गए, कोई कार्रवाई नहीं है बाजार के अंदर। पीली पट्टी की लगाई गई है जो नगर परिषद की तरफ से, उसके बाद भी दुकानदारों ने सामान लगा रखा है। बिल्कुल, हाँ जी, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, अभी भी लग रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी बिल्कुल होनी चाहिए, इनको वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण की नगर परिषद अपनी योजना बना रही है। डीएमसी के नेतृत्व में पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। पीली पट्टी भी लेकर अतिक्रमण जी। की दुकानों के आगे खींची गई थी, तो फिर भी दुकानदारों ने उसके आगे सामान लगाया। देखिए, मैंने ये कहा है कि नगर परिषद अपनी योजना बना रही है। उस योजना के तहत उन्होंने पीली पट्टी भी पेंट की है और उसके बाद भी जो दुकानदार उससे बाहर अपना सामान रखेंगे, नगर परिषद उस पर कार्रवाई करेगी डीएमसी के नेतृत्व में। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।